की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। गहलोत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का महिमा मंडन करता है। आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। तथ्यों को पाकिस्तान का नाटक और झूठ नहीं छिपा सकता। पहलगाम में बर्बर नरसंहार के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ था। भारत की एक यंग डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनका जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खिताब किया यूएनजीए से और वहां पर उन्होंने कहा कि हम जंग जीत चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने आए और शुरू से आखिरी तक झूठ बोलते रहे और ड्रामा करते रहे, मगर भारतीय और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो ऑब्वियसली दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ उन्होंने भारत का जिक्र किया। जाहिर है भारत का जिक्र किए बिना तो जो है पूरी तकरीर उनकी कंप्लीट नहीं होती थी, तो उन्होंने जी जिक्र किया भारत का। उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था उसके राजनयिक पेटल गहलोत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने बेतुके नाटक किए। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। जंग जीत चुके हैं, भारत के साथ जामिया और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। गहलोत ने शरीफ के मई संघर्ष के दावों को भी खारिज किया और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नाटक किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े बड़े दावे किए। बोले हम जीते, हमने भारत को रोक दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब झूठ का पुलिंदा था। पाकिस्तान की बातें सुनकर पूरा UN हॉल चौंक गया, क्योंकि सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी और भारत ने कैसे सटीक वार किए थे। जैसे ही पाकिस्तान ने झूठ फैलाना शुरू किया, भारत की शेरनी और UN में स्थायी प्रतिनिधि पितल गहलोत उठीं और उन्होंने सबूतों के साथ पाकिस्तान की पोल खोल दी। उन्होंने साफ कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ता है। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार सबको पता है, लेकिन ये लोग आज भी फर्जी जीत का ढोंग कर रहे हैं। गहलोत के तगड़े जवाब ने पाकिस्तान को चुप करा दिया। UN के मंच पर पाकिस्तान की एक एक चाल बेनकाब हो गई। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी माना कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलने और आतंक को बढ़ावा देने में माहिर है। भारत की शेरनी की दहाड़ के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। सच सामने आ चुका था, पाकिस्तान UN में भी ड्रामा करता है, लेकिन भारत हर बार उसका बढ़ते हैं वीडियो में। कहा है उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं और पाकिस्तान इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का दावा किया गया था वो झूठा है या वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भारत की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन थी उनका कहना है। बहरहाल एक नए लेवल पे ये बात जा चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं संभल के बात करनी चाहिए पाकिस्तान को और देखना चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है और कहाँ पे हम चीज को सही कर सकते हैं। सिर्फ बजाय इसके कि बार बार कभी हम कहते हैं 6 जहाज गिरा दिए, 5 से शुरू होकर हम 7 तक पहुंच गए, लेकिन हमारी बात का कोई प्रूफ अभी तक हम नहीं दे पाए कि हमने कोई जहाज गिराया है। गिराया होगा, जरूर गिराया होगा और हमारे कई लोग जो हैं, बल्कि भारत से भी कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन आप बार बार इस चीज को अगर रिपीट करेंगे तो दूसरी तरफ आप ये भी चाह रहे हैं कि टर्म्स ठीक हो जाएं, तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा और पाकिस्तान को अब इस मामले को जरा समझदारी से, जरा थोड़ी अक्ल लगा के हैंडल करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब ये कहा कि हम बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करना चाहते हैं, तो इंडियंस ने कहा नहीं, हम इंडियंस के पास उसका एक सीधा सा जवाब होता है कि सॉरी, हम आपसे डायलॉग या बात नहीं करना चाहते, हम आपके साथ डायलॉग या बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ डायलॉग करने के लिए तो जो टेरर फैक्ट्रीज हैं उनको बंद करें। नो, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया काफ़ी देर से इस पॉइंट को हाईलाइट करता है और एक ही बात करता है कि भाई आप अपनी जो टेरर फैक्ट्रीज हैं उनको जो है वो एलिमिनेट करें। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
sacrifices are probably the biggest around the globe. ये उन्होंने कहा जी हमने तो सबसे ज्यादा जानें दी हैं। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सब ज्यादा जानें हमने दी हैं। जले हुए रनवे और हिंगर्स अगर कामयाबी है तो पाकिस्तान इस जीत का मजा ले, ये इंडिया ने अपना एक रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंडिया पाकिस्तान जंग में कामयाबी के दावे पर इंडिया का कहना है कि अगर जले हुए रनवे और हैंगर्स जंग की कामयाबी है तो पाकिस्तान इससे लुत्फानंदोज हो सकता है। इंडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब पर जवाब का हक इस्तेमाल करते हुए कहा और अपना एक रद्द-ए-अमल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडियन सफारतकार पटल गहलोत ने अगर तबाहशुदा रनवे और जले हुए हैंगर्स जंग की कामयाबी है तो पाकिस्तान इससे लुत्फानंदोज हो, ये कहना है जी पटल गहलोत का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर शिद्दत पसंदों के कैंप बंद करना होंगे और मतलूब दहशतगर्दों को इंडिया के हवाले करना होगा। इंडियन सफारतकार ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान ही था जिसने उसामा बिन लादेन को एक दहाई तक छुपा रखा था। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडियन मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा कि इस ऐवान में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने मजाक़-ए-खेज़ ड्रामा पेश किया और एक बार फिर अपनी दहशतगर्दी को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जो कि इनकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दरहकीकत पाकिस्तान मासूम इंडियन शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है और पाकिस्तान के वज़ीर ने हाल ही में इतराफ़ किया कि उनका मुल्क कई दहाइयों से दहशतगर्द कैंप चला रहा है। के बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जी हमें बिना बताए और कह लीजिए कि अचानक से भारत ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर अटैक किया और हमने उनके 7 फाइटर जेट गिरा दिए, ऐसा दावा किया है शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने जी साथ ही तारीफ की फील्ड मार्शल साहब की, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की और अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि कभी 5 जहाज गिराते हैं, कभी 6 के निशान बना के दिखाते हैं इनके क्रिकेटर्स और उसके बाद 7 प्लेन जो है वो गिराने का भी दावा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने यूएन में कर दिया। लेकिन साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी कहते चले हैं वो कि उनको कहना है कि उनका कहना है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, भारत के साथ टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं। ये बात भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस वक्त यूएन में ये बात भी की है। मगर जो लोग पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने तो कभी कहा ही नहीं, पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल्स ने ये कहा ही नहीं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। वो ये सिंपली कह रहे हैं कि भाई साहब हमने कुछ नहीं करना, आपने जो करना है टेरर कैंप्स जो हैं उनको ख़त्म करें, ठीक है, टेरर कैंप्स ख़त्म करें और ये चीज़ जो है वो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग और ये उनके लिए वो यही पॉइंट है, ठीक है।